चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 करने से पहले बच्चा आपको ये प्रॉपर्टी सारी थियरम की याद होनी चाहिए। थियरम जो है वो कुछ थियरम पैरेललोग्राम को कैसे करना है, पैरेललोग्राम हम कोई भी कोऑर्डिनेटर को कब कहेंगे, तो आप बोलोगे सर हमने स्टार्टिंग में वो सीखा था कि जब ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है तब भी पैरेललोग्राम बोला जाता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है तो भी पैरेललोग्राम बोला जाता है। और एक थियरम में मतलब 8.8 थियरम में हमने क्या डिस्कस किया, तो आप बोलोगे सर ऑपोजिट साइड जब कोई भी एक पैरेललोग्राम की एक साइड एक पैर एग्जैक्ट वर्ड बोले तो एक पैर पैरेलल एंड इक्वल होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो बच्चा आप बोलोगे सर तो हम उसको पैरेललोग्राम बोलेंगे, वो कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम बोलेंगे। आप बोलोगे सर एक बार फिर से, ये सब सपोज ये कोऑर्डिनेटर है उसकी एक साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये अभी कोऑर्डिनेटर नहीं रहा, अब बोलेंगे इसको पैरेललोग्राम की कैटेगरी में डाल देंगे। समझ में आ रहा है? पहले हम क्या करते थे, दोनों साइड को क्लियर करते थे, दोनों साइड मतलब ये एक साइड और दूसरी साइड, मतलब आप बोलोगे ऑपोजिट साइड जो पैर होती है उनको हम जब इक्वल प्रूव करते थे या पैरेलल प्रूव करते थे तब पैरेललोग्राम होता था। इसमें एक ही पैर को हम इक्वल भी प्रूव कर देंगे या पैरेलल प्रूव कर देंगे तो इसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो ये पहले फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं सम की ओर। सम में कुछ इस तरह दिया हुआ है एग्जांपल 6 में, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच P and Q are midpoint of opposite side of AB and CD। तो AB पे मिड पॉइंट है P और CD पे मिड पॉइंट है Q, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। आगे चलते, इफ द AQ इंटरसेक्ट DP एट S, जो AQ है वो A मतलब DP को इंटरसेक्ट करता है S में, और BQ इंटरसेक्ट CP, BQ इंटरसेक्ट कर रहा है CP को R में, शो दैट, तो हमें शो करना है पहला जो दिया हुआ है APCQ, APCQ मतलब ये जो पैरेललोग्राम मतलब आपको प्रूव करना है, APCQ को आपको क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। तो बच्चा आप बोलोगे सर स्टार्ट जो करना है वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बच्चा गिवन तो हम लिख ही देंगे। तो गिवन में बच्चा क्या है, तो गिवन में बच्चा सबसे पहले लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा हमारे लिए दिया गया है मिड पॉइंट दिया हुआ है P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DC। दैट मीन्स बच्चा क्या होगा, कहने का मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ जो AP इज इक्वल टू BP या 1/2 ऑफ AB। पहले ये समझ में आया, पूरा जो AB है उसका आधा AP इज इक्वल टू PB हो सकता है, अब पूरे का आधा जो हम बोल सकते हैं AB का आधा, ये दोनों हो सकते हैं। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर DQ इज इक्वल टू QC इज इक्वल टू 1/2 DC, तो ये पॉइंट भी खत्म। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है बच्चा, अब जो टू प्रूव है इसमें 3 बार प्रूव करना है, तो हम वो नहीं लिखेंगे, गिवन तो सेम रहेगा, सीधा प्रूफ पहले वाले का शुरू करते। तो सबसे बच्चा पहले आपको फोकस वो रखना है कि हमें बोला कौन सा गया है, तो आप बोलोगे सर हमें जो बोला गया है वो कुछ ये वाला पार्ट दिया हुआ है APCQ, मतलब ये वाला APCQ, ये वाले पार्ट को आपको बोला गया पैरेललोग्राम प्रूव करो। सबसे पहले स्टार्टिंग तो हम यहीं से करेंगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो ये हो जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चा बोलेगा कि सर हम लिख सकते हैं AB पैरेलल टू QC। आप बोलोगे सर AB मतलब पूरा AB जो पैरेलल है DC के, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑलवेज पैरेललोग्राम की क्या होती है, पैरेलल होती है, तो आप वो लिख सकते हो ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल।
अभी बच्चा हम एक और लॉजिक अप्लाई करते हैं। सपोज हमें ये दोनों दी हुई है, ये दो लाइन पैरेलल है, ऐसा दिया हुआ है। ये लाइन को मैं लंबा करूंगा या ये लाइन को कम करूंगा तो भी ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल होगी कि नहीं होगी? बोलो बच्चा, होगी कि नहीं? तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है बच्चा, सर आप बोलोगे कि सर ये दोनों को आप खींचोगे या कम करोगे लेकिन दोनों लाइन तो पैरेलल रहने ही वाली है। तो यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम सेम वे कि ए बी पैरेलल टू डी सी है, तो हम वो भी लिख सकते हैं कि इसका जो पार्ट है, इसका पार्ट कौन है? ए बी का पार्ट एपी, जो हमारे जो प्रूव करना है उसमें एपी, और पैरेलल क्या है वो सी क्यू के, तो हम वो लिख सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम ऑल्सो, पार्ट ऑफ द पैरेललोग्राम पैरेलल लाइन ऑल्सो बी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये पार्ट है, पूरे पैरेलल लाइन का पार्ट है, वो भी पैरेलल होगा। क्लियर है? दूसरा अभी आगे चलते हैं बच्चा। तो आप बोलोगे सर अब क्या करेंगे? तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि पैरेललोग्राम जो होता है वो क्या होता है? इक्वल भी होता है। तो ये आप बोलोगे हाँ सर ये भी होता है। अभी ए बी की जगह बच्चा मैं वो लिख सकता हूं, ए बी को हाफ कर दूं मैं, हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी, दोनों को हाफ कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो बच्चा मुझे क्या चाहिए वो लिखना है, मुझे एपी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम में ये जो है वो एपी चाहिए, पीबी नहीं चाहिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा एपी और इज इक्वल टू यहां पे मैं क्या लिखूंगा? तो आप बोलोगे क्यू और सी चाहिए, तो ये क्यू सी चाहिए, तो हमने लिख दिया क्यू सी। क्या लिख दिया बच्चा? क्यू सी। तो ये वाला पॉइंट खत्म। अभी आप देखोगे ध्यान से तो हमने क्या किया, हमने एक क्वाड्रिलेटरल को एक साइड से पैरेलल भी कर दिया और इक्वल भी कर दिया। तो जैसे ये इक्वल कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। बच्चा समझ में आया कैसे हमने लॉजिक को अप्लाई किया? तो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो किया। पहले हमने एक पैरेलल पूरी लाइन ली, उसमें से पार्ट को पैरेलल दिखाया। सेम वे ए बी को हमने क्या किया, हमने वो इक्वल होता ही है। क्यों? लॉजिक क्या है? पैरेललोग्राम की जब भी प्रॉपर्टी होती है तो उनकी ऑपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहां पे आपको लिखवा है तो लिख दो पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, और यहां पे मैंने इक्वल वाला लॉजिक अप्लाई किया। उसके बाद वो दोनों को हाफ किया, हाफ करके हमने क्या किया, क्योंकि मिड पॉइंट था तो हमने वही लॉजिक को अप्लाई करके हमने क्या कर दिया, ये दोनों को इक्वल कर दिया। तो इसके साथ बच्चा हम बोल सकते हैं कि पहला वाला ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? सेकेंड पॉइंट। तो अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान से समझना। तो इसमें दिया हुआ है डी पी बी क्यू, डीपी बी क्यू आप बोलोगे सर कौन सा वाला? तो पहले डी पी बी क्यू ये वाले पॉइंट की बात हो रही, 1 2 3 4। तो आप बोलोगे सर इसमें भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा, सेम चीज से स्टार्ट करेंगे, ए बी पैरेलल टू डी सी। ये जो ए बी है पैरेलल टू डी सी है, उसमें से पार्ट हम जो करेंगे वही सेम वे में लिखेंगे, लेकिन इसमें ध्यान में रखना है इसमें डी क्यू पैरेलल टू पी बी, तो वो हम लिखेंगे क्योंकि पैरेलल जो करना है वो हमने लिख दिया। तो ये आप पहले लिख दोगे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो वो पहला लॉजिक होगा कि दोनों साइड पैरेलल होगी। इसके बाद पार्ट इज ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, वो लिख देंगे। अभी लॉजिक के बाद ये दोनों तो अप्लाई सेम वे में कर दिया, अब इक्वल की बारी। तो हम लिखेंगे जब यहां पे है ए बी इक्वल किससे होगा? डीसी के, तो वो भी हमने लिख दिया। और अभी हमें ए बी की जगह 1/2 कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। तो आप बोलोगे ए बी की जगह सर हम क्या लिखेंगे? तो इस बार बच्चा हमें चाहिए क्या? एपी चाहिए, एपी मतलब ये वाला है, या पीबी चाहिए। तो आप बोलोगे सर इस बार ये क्वाड्रिलेटरल है तो हमें पीबी चाहिए यहाँ पे, और यहाँ डीसी में हमें क्या चाहिए? तो आप बोलोगे डी क्यू चाहिए, ये वाला पोर्शन डी क्यू। तो आप बोलोगे सर अब सिंपल सी बात है, लॉजिक जो अप्लाई करना था वो क्लियर हो गया। हमें क्या करना था कि हमें ये पैरेललोग्राम की एक साइड, ये वाली जो साइड है वो
और आप बोलोगे सर ये साइड को हमने पैरेलल भी प्रूव कर दिया एंड क्या प्रूव कर दिया, इक्वल भी प्रूव कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम है DPBQ जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम बोला जाएगा। क्लियर है बच्चा, थ्योरम 8.8 के हिसाब से। जेन्युइनली बोलूं तो मुझे थर्ड थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि कई बच्चे यहां आके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो ध्यान से समझना बच्चा क्या इंफॉर्मेशन है। PSQR, तो यहां पे बोला हुआ है PSQR, ये जो क्वाड्रिलेटरल है बीच वाला, तो यहां पे कोई मिड टर्म मतलब मिड पॉइंट या कुछ भी नहीं है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चा ध्यान से देखो, अभी ये जो है ना वही इसको हमें प्रूव करना है। तो यहां पे आप बोलोगे ये जो थियरम हमने जो आगे जो दो पैरेललोग्राम प्रूव किए इसका ही यूज करना है। ध्यान से देखना, ये वाले पोर्शन की बात हो रही है तो समझने में जल्दी आसानी रहेगी, ये वाला पोर्शन। तो आप बोलोगे सर यहां पे हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर पहले तो लिख देते हैं PSQR जो है इसमें हम कोई एक पोर्शन देखते हैं कोई पैरेलल है। तो बच्चा यहां पे आपको एक लाइन और लिखनी हो तो मैं लिख सकता हूं यहां पे। तो यहां पे आप बोलोगे सर आपने वो लिखा था ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और यहां पे आप बोलोगे सर ये जो AP है वो QC के पैरेलल, और दूसरा आप बोलोगे सर ये जो AQ है, एक बार पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो उसके बाद आप लिख सकते हो PC, तो ये भी हो गया। सेम वे बच्चा आप यूज करोगे ये वाले पॉइंट में, तो ये वाले पॉइंट में हमने जैसे DP, तो आप बोलोगे सर DPBQ, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, तो आप लिखोगे DQ पैरेलल टू PB, ये भी लिख दिया। और दूसरा आप क्या लिख सकते हो, तो ये लिखोगे DP पैरेलल टू, ये जो है वो क्या बोला जाएगा, तो आप बोलोगे QB। समझ में आया बच्चा, हमने क्या किया, एक बार पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया और उसकी बाकी की दो साइड है वो भी तो पैरेलल होगी ना, वही हमने लिखा हुआ है। अभी यहां हमें क्या काम में आ सकता है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला कुछ काम में आ सकता है। AQ मतलब ये वाली पूरी साइड है, और यहाँ पे PC तो ये वाली पूरी साइड है, तो हम लिख सकते हैं AQ पैरेलल टू PC। आप बोलोगे सर ये हमें पूरा प्रूव नहीं करना है, हमें क्या प्रूव करना है, पार्ट ही प्रूव करना है। तो आप बोल सकते हो कि सर ये पूरा है, ये वाली पूरी साइड की बात हो रही है, ये वाली पूरी साइड की हमने पैरेलल की बात की, तो हम इसमें से थोड़ा पार्ट उठा सकते हैं। SQ पैरेलल टू आप बोलोगे कितना PR। समझ में आया, क्योंकि वो जो पैरेलल लाइन होती है उसमें से पार्ट जो होता है वो भी पैरेलल होता है। सेम वे बच्चा अभी इसमें से उठाते हैं, आप बोलोगे सर मुझे जो चाहिए ये वाला पोर्शन DP वाला, DP, तो हमने लिखा DP पैरेलल टू QB, वो भी हमने लिख सकते हैं। तो अभी ये आप जैसे लिखोगे तो आप बोलोगे सर हमें पूरा पोर्शन नहीं चाहिए लेकिन DP में से थोड़ा पोर्शन दे दो, तो हमने लिखा SP, और यहां पे हमने लिखा ये थोड़ा पोर्शन है QR। तो आप देखोगे तो SQ जो हमने पैरेलल SQ, ये जो SQ है वो पैरेलल हमने बना दिया PR को, और दूसरा आप बोलोगे SP, ये जो SP है उसको पैरेलल बना दिया QR को। जैसे ये दो हमने दोनों साइड दोनों पैर को पैरेलल बना देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि PSQR इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आया बच्चा? बच्चा बोलेगा कि सर हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं वो वाला पोर्शन। तो बच्चा क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रॉम 1, यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 2, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, तो यहाँ पे मैंने वो लिखा है SQ जो है वो AQ का पार्ट है, जब PC जो है वो PR का पार्ट। तो वो आपको समझना है, बस यही लॉजिक को आपको अप्लाई करना है और समझ के करना है। बहुत सिंपल है बच्चा, यहाँ पे थोड़ी टेक्निक सेम थी लेकिन यहाँ पे जो टेक्निक है वो दो जो आपने प्रूव किया है वही आपको यूज करना है। तो बच्चा इसके साथ मैं बोल सकता हूं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, ऐसे इतना टफ नहीं है, जेन्युइनली थर्ड पोर्शन ही अच्छा है मेरे हिसाब से, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चा यही हम लेक्चर मतलब ये वीडियो खत्म करते हैं। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा,
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।